हरिया और धारा एक गरीब दाम्पत्य थे। इनका एक बेटा था गोपाल। गोपाल पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, हमेशा क्लास में अव्वल आता था। देखो बाबा, मैं फिर से फर्स्ट आया और इस बार मास्टर जी ने मुझे चॉकलेट भी दिया है। वाह, बहुत अच्छे बेटा। ऐसे ही हमेशा मेरा नाम रोशन करना गोपाल। जी माँ। सभी बहुत खुश थे। अब मुझे दूसरे गांव की बड़ी स्कूल में जाना होगा। वो जो बगल वाले गांव में है वहाँ? हाँ हाँ। वो तो बहुत दूर है, तू कैसे जाएगा इतना दूर? माँ, मैं चला जाऊंगा। मेरे कई और दोस्त भी उसी स्कूल में जाने वाले हैं। उनके साथ मैं भी चला जाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। तेरे साथ तेरे दोस्त भी होंगे। बस बरसात में तकलीफ होगी। 5 किलोमीटर भीग कर जाना है। भीगेगा क्यों? हम तेरे लिए छाता ले लेंगे। माँ, हमारे पास खाने के पैसे नहीं है, छाता कहाँ से लाएंगे? बेटा, अभी बरसात आने में 1 महीना है। 1 महीने में हम इतने पैसे तो जोड़ ही लेंगे कि हम तेरे लिए एक छाता खरीद लें। सच में बाबा? हाँ बेटा, तू फिक्र मत कर, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। हरिया एक बांस की टोकरी बनाने वाला कारागिर था। वो जंगलों से बांस की लकड़ियां तोड़कर लेके आता था और फिर उनसे टोकरियां बनाया करता था। इन टोकरियों को बेचने के लिए वो दूर दूर के बाजारों में जाया करता था। टोकरी ले लो, टोकरी। 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए। वो वाली कितने की है? जी 50 रुपए की। अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। वो टोकरी 30 रुपए में देनी है तो दो। कम से कम 35 रुपए तो दे ही दीजिए। नहीं नहीं, 30 रुपए में ही दो। ठीक है, ले लीजिए। हर ग्राहक हरिया से मोल भाव करता था और इसी वजह से हरिया की कमाई बहुत कम थी। ये तो बहुत कम है। इनमें से गोपाल के छाते के लिए पैसे कैसे बचाऊं? कोई बात नहीं, तुम इससे राशन लाओ। कल मैं देखता हूँ, शाम को बाजार भी जाऊंगा, शायद और टोकरियां बिक जाए। ठीक है। हरिया और धारा छाते के लिए पैसे संजोने लगे, पर महीने भर में वो लोग 100 रुपए भी बचत नहीं कर पाए। इतने कम पैसे में छाता कहाँ से आएगा? पता नहीं, एक तो बारिश भी शुरू हो चुकी है। अब गोपाल स्कूल कैसे जाएगा? हे कुलदेवी, हमारी मदद कर। दोनों ने अपनी कुल देवी से प्रार्थना की। उस रात पूरा परिवार बरसात का सोचकर ही परेशान थे। गोपाल की आंखें तो खिड़की पर टिकी थी। बाहर तेज बरसात देखकर वो सोच रहा था, अब कैसे स्कूल जाऊंगा? इतनी तेज बरसात में तो सारी किताबें भीग जाएंगी। लगता है कल स्कूल से छुट्टी लेनी होगी। हे देवी माँ, मेरी मदद कीजिए। गोपाल के साथ साथ हरिया भी बहुत परेशान था। अगली सुबह बरसात और तेज हो गई। माँ, ये बरसात तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे स्कूल जाना है। चिंता मत कर गोपाल, रुक जाएगी बरसात। गोपाल पूरा दिन बरसात को देखते बैठा था। वो मायूस था। उसे स्कूल जाना था पढ़ने, पर इतनी बरसात में स्कूल जाने के लिए उसके पास कोई छाता नहीं था। बाबा मुश्किल से इतना कमाते हैं कि हमारा पेट भर सके। अगर मैं उनसे छाते की जिद करूं, तो वो बेचारे कहाँ से लाएंगे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं कुछ दिन स्कूल ना जाऊं तो। हरिया गोपाल को मायूस देख रहा था। सुबह से रात हुई और सभी लोग सो गए। अगले दिन भी यही हाल था। बरसात बरसती रही और गोपाल स्कूल नहीं जा पाया। अब वो और भी ज्यादा उदास हो गया था। हे देवी, मेरी प्रार्थना सुन लो। बरसात रोक दो, मुझे स्कूल जाना है। गोपाल की ये प्रार्थना सुनकर हरिया भी बहुत उदास हो गया। कैसा बाप हूं मैं, अपने बेटे की एक भी इच्छा पूरी नहीं कर सका। मुझे तो डूब मरना चाहिए। ये दिन भी बीत गया और तीनों खाना खाकर सो गए। हरिया के सपने में उसकी कुलदेवी आई। हरिया, तुम अपने आप को इतना लाचार मत समझो।
तुम्हारे हाथों में तुम्हारी समस्या का समाधान है। मैं समझा नहीं देवी माँ। तुम बांस और लकड़ियों का छाता बनाओ। बांस का? जी देवी माँ। और फिर हरिया की नींद खुल गई। उसने घर में पड़ी लकड़ियां ढूंढी और बांस भी, और फिर लकड़ियों और बांस को जोड़कर एक छाता बना दिया। सुबह जब गोपाल उठा तो उसके बगल में एक छाता था। लकड़ी का छाता, ये आपने बनाया बाबा? हाँ बेटा, अब तू स्कूल जा सकता है। वो भी बिना भीगे। धन्यवाद बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। उस दिन गोपाल खुशी खुशी स्कूल के लिए तैयार हुआ और अपना लकड़ी और बांस का छाता लेकर निकल गया। रास्ते में कई लोगों ने लकड़ी के छाते को घूर घूर के देखा। जब वो स्कूल पहुंचा तो उसके मास्टर जी की नजर उसके छाते पर पड़ी। अद्भुत! ये बांस का छाता किसने बनाया? मेरे पिताजी ने। अप्रतिम! मैंने इससे अच्छा छाता बिल्कुल नहीं देखा। क्या तुम्हारे पिताजी मेरे लिए भी ऐसा छाता बनाएंगे? हाँ, बनाएंगे, बिल्कुल। चलो, तुम्हारे घर चलते हैं। गोपाल मास्टर जी को अपने घर ले आया। आपकी कलाकारी अप्रतिम है। क्या आप मेरे लिए ऐसे 10 छाते बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल मास्टर जी। मास्टर जी ने हरिया को 1000 रुपए दे दिए। कम तो नहीं है, काफी है। पहली बार हरिया को एक साथ 1000 रुपए मिले थे। इतने पैसे देखकर वो बहुत खुश था। रात भर उसने लकड़ी और बांस के छाते बनाए और अगले दिन सारे छाते मास्टर जी को दे दिए। फिर क्या था, हरिया को बांस के छाते बनाने का ऑर्डर आने लगा। वो छाते बनाते गया और छाते धड़ाधड़ बिकते रहे। हरिया ने अपने दोस्तों को भी अपने पास नौकरी पर रख लिया था। एक ही महीने में हरिया की किस्मत बदल गई। उसने इतने सारे पैसे कमा लिए जो उसने साल भर में भी नहीं कमाए थे। फिर एक दिन एक बिजनेसमैन हरिया के पास आया। हरिया जी, आपके ये बांस के छाते का आइडिया बहुत ही शानदार है। इसकी वजह से वेस्टेज भी कम होता है। इस इको फ्रेंडली छाते को मैं अपने सारे मॉल में बेचना चाहता हूँ। मैं कुछ समझा नहीं साहब। बाबा, ये लोग कह रहे हैं कि आपके लकड़ी के छाते की वजह से प्रदूषण कम हो रहा है। वो आपके ये छाते अपनी बड़ी बड़ी दुकानों में बेचना चाहते हैं। आपको ऑर्डर देने आए हैं। मुझे हर हफ्ते 1000 छाते चाहिए। ये लीजिए एडवांस। उस आदमी ने हरिया को 1,00,000 रुपए दिए। जिंदगी में पहली बार हरिया ने 1,00,000 रुपए देखे थे। हरिया ने गांव के और लोगों को काम पर रख लिया। वो सब कड़ी मेहनत करते रहे और बांस के छातों की डिलीवरी देने लगे। देखते ही देखते हर मॉल में हरिया के बांस के छाते बिकने लगे और हरिया को एक बहुत ही सम्मानित अवार्ड से नवाजा गया। उसके इको फ्रेंडली लकड़ी के छाते दुनिया भर में धूम मचा रहे थे। देवी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा था। मेरी समस्या ही मेरा समाधान है। उस दिन हरिया को जिंदगी की एक बहुत अहम सीख समझ आ गई। उसे समझ आ गया कि जिस बरसात को वो समस्या समझ रहा था, वही बरसात उसके किस्मत को खोलने का रास्ता था। इसलिए दोस्तों, समस्याओं से भागने में नहीं बल्कि उन्हें सुलझाने में ही सफलता है। जीवन बहुत ही गरीब था। वो मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसके परिवार में उसकी माँ और एक छोटी बहन पायल थी। ये लो माँ, इस महीने की पगार। बेटा, ये तो ठीक है। तेरी इस पगार में हमारा जैसे तैसे कट जाता है, पर अब पायल बड़ी हो रही है। कुछ बरस में उसकी शादी करनी होगी ना। हाँ हाँ माँ, मुझे पता है। इसलिए सोच रहा हूँ एक और काम ढूंढ लूं। कैसा काम बेटा? कल लल्लू मिला था। बोल रहा था बाहुबली सेठ को खेतों की रात की निगरानी के लिए कोई आदमी चाहिए। मैंने उसे बोल दिया कि मैं कल से आ जाऊंगा। पर बेटा, तू दिन भर इतनी मेहनत करता है और फिर रात भर जागना कैसे होगा? हो जाएगा सब माँ, तुम चिंता मत करो।
अगले दिन से जीवन ने दिन में मजदूरी और रात में निगरानी करने का काम शुरू कर दिया। वो बारिश का मौसम था। सुबह जब जीवन वापस अपने घर जा रहा था तो उसने देखा कि रास्ते में पानी भर चुका है और एक बूढ़ी औरत वहाँ खड़ी है। उस बूढ़ी औरत के हाथ में एक छाता था। क्या हुआ माँ? पानी भरा हुआ है, मैं कैसे आगे जाऊंगी? बस इतनी सी परेशानी, मैं तुम्हें आगे छोड़ देता हूँ, आओ। जीवन ने उस बूढ़ी औरत को गोद में उठा लिया और उसको रास्ता पार करवा दिया। धन्यवाद बेटा, तुम बहुत भले हो। तभी बादलों में जोर से गड़गड़ाहट हुई। बहुत तेज बारिश आने वाली है, तुम मेरा ये छाता ले लो। नहीं नहीं अम्मा, इसकी जरूरत नहीं, मैं चला जाऊंगा। ले लो बेटा, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, मैं प्यार से दे रही हूँ, ले लो। जीवन ने छाता लेने के लिए हाथ आगे किया और उसके चेहरे पे पानी की बूंदें गिरने लगी। वो ऊपर देखने लगा। देखो अम्मा, छाता लेते ही बारिश शुरू। पर जैसे ही जीवन ने सामने देखा तो वो बूढ़ी औरत गायब थी। अब बस उसके हाथ में वो जादुई छाता था। अम्मा कहाँ गई? इतनी जल्दी कहाँ गायब हो सकती हैं? जीवन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। बारिश आती देख उसने वो छाता खोलने की सोची। जैसे ही उसने वो छाता खोला तो छाते के अंदर प्रकाश ही प्रकाश था। छाता सोने की तरह चमक रहा था। ये क्या अद्भुत! जीवन ने वो छाता बंद किया और भागते हुए अपने घर आया। माँ, माँ, छोटी, छोटी। क्या हुआ? क्या हुआ भैया? ये देखो माँ, आज मुझे क्या मिला। ये तो एक छाता है। ये कोई ऐसा वैसा छाता नहीं है माँ। जीवन ने अपनी माँ को वो छाता खोल के दिखाया तो उसमें से वापस प्रकाश निकला और वो छाता सुनहरा हो गया। ये तो सोने की तरह चमक रहा है। भैया, अंदर कुछ लिखा है, जो चाहोगे वही पाओगे। इसका मतलब क्या हुआ? पता नहीं, लेकिन फिलहाल मुझे भूख लगी है, बहुत सारा खाना चाहिए। ऐसा बोलते ही सोने के छाते में से खाने की चीजें गिरने लगी। ये देखकर तीनों चौंक गए। ये जरूर कोई जादुई छाता है। अब बोल कि तुझे सोने के सिक्के चाहिए। ठीक है, मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के चाहिए। सोने के छाते में से सोने के सिक्कों की बारिश होने लगी। सोने के सिक्कों की चमक देखकर तीनों की आंखें चौंधिया गईं। बाप रे, इतना सारा सोना! भैया, ये छाता आपको कहाँ से मिला? वो मैं घर लौट ही रहा था कि जीवन ने उसे उस बूढ़ी औरत की घटना बताई और साथ ही बताया कि वो किस तरह से गायब हो गई। हम पर भगवान की कृपा हो गई। ये देख बेटा, मैं सोच रही थी कि पायल की शादी कैसे करवाएंगे, पर अब हमारे पास इतना सोना है कि हम सारे गांव को बांट सकते हैं। ऐसे ही करेंगे अम्मा। जीवन ने अपने हाथ से एक मुट्ठी सोने के सिक्के अलग कर दिए। इतने हमारे लिए काफी हैं। बाकी के सिक्के गरीब गांव वालों को बांटकर उनका भी भला करेंगे। हाँ मेरे लाल। फिर क्या था, जीवन ने वो सोने के सिक्के गरीब गांव वालों को बांटना शुरू कर दिया। ये बात लल्लू ने बाहुबली को बताई। हाँ मालिक, वो जीवन सारे गांव में सोने के सिक्के बांट रहा है। कल तक तो खुद ही फकीर था, पैसों के लिए दर दर भटक रहा था। अचानक उसके पास इतना सोना कहां से आ गया? हो सकता है उसे हमारे खेतों में सोना मिला हो। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा, पर उस सोने पर हमारा हक है, बस मेरा। तू पता लगा लल्लू, आखिर माजरा क्या है?
बाहुबली ने लल्लू को जीवन पे नजर रखने के लिए भेज दिया। लल्लू ने देखा कि जब जीवन छाता खोलता है और सोने के सिक्के मांगता है तो उस छाते से सोने के सिक्के गिरते हैं। तो ये जादुई छाता है, मुझे ये बात मालिक को बतानी चाहिए। लल्लू वहाँ से दौड़ के बाहुबली के पास गया और जो उसने देखा वो बता दिया। तुझे यकीन है कि वो छाता जादुई है और सोने के सिक्कों की बारिश करवाता है? हाँ मालिक, छाता खोलते ही सोने का हो जाता है और फिर सोने की बारिश होने लगती है। ठीक है, तो चल वो छाता वापस लेते हैं। बाहुबली तमतमाता हुआ जीवन के घर आया। उस सोने के छाते पर बस मेरा हक है। और बाहुबली ने जीवन के हाथ से वो छाता खींच लिया। पर जैसे ही बाहुबली ने वो छाता खोला तो उसमें से बहुत सारा कीचड़ बाहुबली के चेहरे पर गिर गया। तूने तो बोला था ये सोने का छाता है। ये ले जीवन, ले अपना सड़ा हुआ छाता। और लल्लू, आज तेरी खैर नहीं। नहीं नहीं मालिक, नहीं मालिक। बाहुबली लल्लू को पीटने लगा और वो दोनों वहाँ से चले गए। फिर जीवन ने वो छाता उठा लिया। लगता है इस छाते का जादू खत्म हो गया। अब हम किसी और की मदद नहीं कर पाएंगे। जीवन निराश हो गया, पर फिर भी उसने छाता खोलने की कोशिश की और एक बार फिर वो छाता प्रकाश से भर गया और सोने के छाते में बदल गया। अंदर फिर से कुछ लिखा है। सोने का छाता बस सोने के मन वालों को ही मिलता है। दूसरों की मदद करते रहना। तीनों खुश थे कि सोने के छाते से वो और लोगों की मदद कर सकते थे। जीवन के मन में दूसरों की मदद करने का भाव था, इसीलिए वो छाता सोने का छाता बनकर सोना देता गया। और बाहुबली के मन में लालच था, इसीलिए सोने के छाते ने उसे कीचड़ दिया। इस कहानी ने हमें समझाया कि जैसी नियत वैसी बरकत। मुथु एक गरीब था जो साइकिल पर घूम घूम कर कॉफी बेचा करता था। मुथु का ये व्यापार नया था। कॉफी 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 कॉफी, गर्मा गर्म कॉफी कॉफी, एक कॉफी देना। मुथु की कॉफी ग्राहकों को कुछ खास पसंद नहीं आती थी। अरे रवि भैया, कॉफी पियोगे? नहीं नहीं मुथु, अभी घर पर कॉफी पिया है। ठीक है भैया। मुथु थोड़ा दूर ही गया था कि रवि के साथ वाला आदमी उससे बोलने लगा। भाई तू तो बोल रहा था कि चाय या कॉफी मिल जाए बस, तो कॉफी क्यों नहीं लिए? अरे यार, इसके हाथ की कॉफी इतनी बकवास होती है ना कि क्या बोलूं। तू एक बार पिएगा ना तो जिंदगी भर कॉफी नहीं पिएगा। ग्राहकों की ये बात मुथु को बुरी लग रही थी। मुथु बहुत कोशिश करता था अच्छी कॉफी बनाने की, पर उससे कभी अच्छी कॉफी बनती ही नहीं थी। वो निराश होकर घर गया। वीना, अच्छी कॉफी बनाने का क्या तरीका है? माप, सही मापों से सही कॉफी बनती है। मैं कितना भी सही माप इस्तेमाल करूं, मेरी कॉफी ग्राहकों को अच्छी ही नहीं लगती। जिसको अच्छी कॉफी दूं, वो बोलता है कि कड़क कॉफी चाहिए, और जिसे कड़क कॉफी दूं, उसे वो भी अच्छी नहीं लगती। ऐसी कॉफी कैसे बनाऊं जो सारे ग्राहक को अच्छी लगे? अब इसके लिए क्या ही कर सकते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, मुझे यकीन है आप खुद ही सही कॉफी बनाना सीख लेंगे। उम्मीद तो यही है, देखते हैं। मुथु निराश था। उस रात तेज बरसात शुरू हो गई और सुबह तक बादल बरसते रहे। अगली सुबह मुथु अपनी साइकिल लेकर निकल रहा था। वीना, मेरी साइकिल का छाता निकाल दो। हाँ, वीना छाता लेकर आई। इसमें तो छेद है, लगता है चूहों ने छेद कर दिया है। कोई नहीं, काम तो चल ही जाएगा। मुथु ने वो बड़ा छाता साइकिल के ऊपर लगा दिया और मुथु साइकिल लेकर निकल गया। बाहर बरसात हो रही थी। कॉफी 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 कॉफी, गर्मा गर्म कॉफी, गर्मा गर्म कॉफी, कॉफी 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 कॉफी।
बरसात के कारण रास्ते पर कम लोग थे। बस स्टॉप के पास जाता हूँ, वहाँ कोई न कोई मेरी कॉफी पी ही लेगा। मुत्तू बस स्टॉप पहुंचा तो वहाँ कई लोग छाता लेकर खड़े थे। कॉफी 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 कॉफी, गर्मा गर्म कॉफी, गर्मा गर्म कॉफी। तभी उसे वहाँ रवि दिखा। रवि को बारिश से ठंड लग रही थी। इतनी ठंडी में कॉफी ही पी लेता हूँ। इसकी कॉफी का स्वाद तो अच्छा नहीं होता, पर कम से कम गर्म होती है। अरे भाई, एक कॉफी देना। मुत्तू ने बहुत खुश होकर रवि के लिए एक कॉफी बनाई और तभी उसके छाते से एक बूंद पानी उस कप में टपका। रवि ने वो कॉफी चखी। अरे वाह वाह वाह, क्या कॉफी बनाई है मुत्तू। इतनी अच्छी कॉफी मैंने जिंदगी में नहीं पी। सच्ची? हाँ सच्ची, बस मजा आ गया। रवि ने बड़े चाव से वो कॉफी पी। मुत्तू, एक और कप कॉफी दे दो। हाँ भाई। मुत्तू ने उसे एक और कप कॉफी दी। आसपास खड़े और कई ग्राहक कॉफी पीने चले आए। मुझे भी एक कॉफी देना। मुझे भी दो भाई। मैं भी तो देखता हूँ तुम्हारी कॉफी में ऐसा क्या है। हाँ हाँ, सबको देता हूँ। मुत्तू एक एक करके सारे ग्राहकों को कॉफी देने लगा। हर एक की कॉफी में छाते से एक बूंद का पानी टपका और ग्राहकों को कॉफी बहुत अच्छी लगने लगी। वाह भाई, कमाल है। ऐसी कॉफी कहीं नहीं पी। हाँ हाँ बिल्कुल। सभी को कॉफी का स्वाद बहुत भा रहा था। मुत्तू चौंक गया। आज तक किसी को मेरी कॉफी पसंद नहीं आई। अचानक ये चमत्कार क्या हो गया? जो भी हो, आज तो मेरी चांदी है, चांदी। मुत्तू की कॉफी धड़ाधड़ बिक रही थी और उसकी कमाई बढ़ रही थी। आज बस स्टॉप पर ही उसके 120 कप कॉफी बिकी और उसका सारा सामान खत्म हो गया। उसने भगवान का शुक्रिया किया और अपने घर लौटा। वीना, वीना, आज तो कमाल ही हो गया। क्या हुआ? आज ग्राहकों को मेरी कॉफी इतनी पसंद आई कि धड़ाधड़ सब बिक गई। एक ही घंटे में 120 कॉफी बिकी है। अरे वाह! अरे पता है, हर ग्राहक को मेरी कॉफी पसंद आ रही थी। किसी किसी ने तो एक से ज्यादा कॉफी पी और सब तारीफ कर रहे थे। मैंने कहा था ना, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। अच्छा है। वीना भी हैरान थी कि ये सब अचानक कैसे हुआ, पर वो खुश थी। अगले दिन भी बरसात थी। मुत्तू अपने फटे हुए छाते के नीचे कॉफी बेच रहा था। छाते से कुछ पानी की बूंदें कॉफी में गिर रही थीं। बहुत बेहतरीन कॉफी है ये। धन्यवाद। आज भी मुत्तू की कॉफी धड़ाधड़ बिक रही थी। मुत्तू की अच्छी खासी आमदनी हो रही थी। आज तीसरा दिन था और बरसात थम गई। मुत्तू ने छाता बंद कर लिया। कॉफी 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 कॉफी, गर्मा गर्म कॉफी, गर्मा गर्म कॉफी। एक कॉफी देना। आज जब इस ग्राहक ने कॉफी चखी तो उसने कॉफी थूक दी। छी 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 छी, कितनी बेकार कॉफी बनी है। तुम इतनी अच्छी कॉफी बनाते थे, अचानक ये क्या कर दिया भाई? ये बात सुनकर मुत्तू हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। दूसरे ग्राहकों को भी कॉफी बिल्कुल पसंद नहीं थी। फिर अचानक बरसात शुरू हुई और मुत्तू ने छाता खोल लिया। कुछ देर बाद उसके पास एक ग्राहक आई। एक कॉफी देना। मुत्तू ने उसे कॉफी दी। वाह मुत्तू भैया, बहुत ही अच्छी कॉफी है। मुत्तू चौंक गया। अब तक तो लोगों को कॉफी अच्छी नहीं लग रही थी, अब ऐसा क्या बदल गया? खैर, उसके बाद भी जो ग्राहक आए सबको कॉफी अच्छी लगी और एक बार फिर धड़ाधड़ कॉफी बिकने लगी। मुत्तू घर पहुंचा और उसने ये अजीब घटना अपनी पत्नी को बताई। ऐसा कैसे हो सकता है? आपने कुछ तो अलग किया होगा ना? बस एक ही बात अलग थी, बरसात। पहले जब मैंने कॉफी बनाई तब बरसात नहीं थी, पर फिर जब मैंने कॉफी बनाई तो बरसात थी। ऐसा? चलिए आजमाते हैं। आप घर के अंदर कॉफी बनाइए। मुत्तू ने वीना के लिए कॉफी बनाई
और उसे दे दी। वीना ने वो कॉफी चखी और थूक दी। छी छी छी, ये कितनी बुरी कॉफी है। आपके ग्राहकों को ऐसी कॉफी कैसे पसंद आती है? पता नहीं। अब एक काम कीजिए, बरसात में कॉफी बनाइए। मुथु ने बरसात में छाते के नीचे कॉफी बनाई और ये कॉफी वीना को अच्छी लगी। ये कमाल है, लगता है इस छाते में ही कुछ है। इस छाते के नीचे कॉफी कमाल बनती है। ये चमत्कारी छाता है। मुथु और वीना समझ गए कि ये कमाल छाते का ही है। उस दिन से मुथु रोज चमत्कारी छाते के नीचे ही कॉफी बनाया करता था और उसकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो रही थी।